Good morning, students. Welcome to class English. Students, we will read chapter number 3, two stories about flying. So this story is about flying. उड़ान के बारे में है. तो फर्स्ट स्टोरी है इज फर्स्ट फ्लाइट बाय लियोम ओ फ्लैटरी एंड सेकंड स्टोरी है द ब्लैक एरोप्लेन रिटन बाय फ्रेडरिक फॉर्सिथ. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड फर्स्ट जो फर्स्ट स्टोरी है इज फर्स्ट फ्लाइट रिटन बाय लियोम ओ फ्लैटरी. तो आज हम उसके बारे में रीड करेंगे. जो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट होगा, चैप्टर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट रिटन बाय लियोम ओ फ्लैटरी. द यंग seagull was alone on his ledge. Ledge means a narrow horizontal shelf projecting from a wall or there a cliff. means ledge मतलब कि एक नैरो तंग सा एक किनारा, छोटा सा एक क्लिफ, एक चट्टान है, उसके बाहर की तरफ छोटा सा किनारा निकला हुआ है. द यंग सीगुल, तो जो स्टोरी है वो एक यंग सीगुल के बारे में है. यंग सीगुल एक छोटा जो समुद्री पक्षी होता है उसके बारे में है, जो वो उस चट्टान पर उसके किनारे पर अकेला बैठा हुआ था. His two brothers and his sister had already flown away the day before. और जो उसके भाई थे, his two brothers, किसके भाई, जो वो सीगुल था उसके जो दो भाई थे और उसकी बहन एक दिन पहले ही उड़ान भर चुके थे. He had been afraid to fly with them. और उनके साथ उड़कर जाने से वो डर गया था, उसको डर लग रहा था. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempt to flap his wings, he became afraid. अब वो कि कैसे कि जैसे कैसे भी उसे ये लगा कि किसी तरह वो उसने कोशिश की कि वैन ही हैड टेकन अ लिटिल रन, उसने जब छोटी सी रन ली जैसे भी फॉरवर्ड द ब्रिंक, जहाँ पर उस एज किनारे पर बैठा हुआ था, जैसा आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है. क्लिफ है, उसके आगे की तरफ जो चट्टानों के आगे का हिस्सा निकला हुआ उसके ऊपर बैठा हुआ है वो. तो वो अटैम्प्ट कोशिश करता है छोटी सी रन लेने की और कोशिश करता है अपने विंग्स को फ्लैप करने की, उसको फड़फड़ाने की, लेकिन वो क्या हो जाता है, लेकिन वो डर गया. The great expanse of sea stretched down beneath and it was such a long way down, miles down. अब वो कि उसने अब नीचे क्या देखा कि जैसे उसने देखा, उसने उड़ने की कोशिश की, अपनी विंग्स को फ्लैप किया, तो उसने ग्रेट एक्सपेंस, बहुत ज़्यादा बड़ा विस्तार देखा उस सागर का जो उसके नीचे था, बहुत दूर तक फैला हुआ था. कितना लंबा था, मीलों तक लंबा. He felt certain that his wings would never support him. कि उसे ये बिल्कुल विश्वास था कि उसके जो विंग्स है उसे कभी सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, कि उसे कभी संभाल नहीं पाएंगे और वो नीचे गिर जाएगा. सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट. और इसीलिए वह ही बेंट हिज हेड, उसने अपना सिर झुका लिया और क्या किया, जहाँ पर वो बैठा हुआ था उसी लेज पर, उसी ही वो चट्टान क्लिफ पर एक होल के नीचे एक होल बना हुआ था कि वहाँ वो चला गया जहाँ वो पूरी रात सोया करता था. His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him. अब उसके फादर और मदर उन्होंने क्या किया कि उसके पास आए, उसके चारों तरफ उसे कॉलिंग, उसे बुलाने लगे, श्रीली चिल्लाकर उसे बुलाने लगे कि शायद वो बाहर निकल कर आए. और अपग्रेडिंग का मतलब स्कोल्डिंग हिम, उसे डांटने लगे. थ्रेटिंग टू लेट हिम स्टाव ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव. और उसे ये धमकाने लगे कि इस लेज पर वो कि भूखा मर जाएगा जब तक वो नहीं उड़ेगा, बट लेकिन अपनी लाइफ के लिए वो वहाँ से हिला भी नहीं. That was 24 hours ago. और 24 घंटे पहले की बात थी. 24 आवर्स यानी एक दिन पहले की बात थी कि since then nobody had come near him, कि तब से उसके पास कोई नहीं आया था. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brother and sisters. और एक दिन पहले दिन भर पूरा दिन वो अपने पेरेंट्स को, अपने भाइयों और उसकी बहन के साथ इधर उधर उसने वो उड़ता देख रहा था. परफेक्टिंग दैम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, टीचिंग हिम हाउ टू स्किम मतलब टू मूव लाइटली जस्ट अबव अ सरफेस.
हेयर द सी, कि जो आपका सी है उसके ऊपर लाइटली मूव करना सरफेस के ऊपर, द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर द फिश। अब वो क्या देख रहा था कि वो क्या कर रहे थे उसके ब्रदर सिस्टर, परफेक्टिंग दैम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, कि जो उसके पेरेंट्स थे उसके भाई बहन को परफेक्ट कर रहे थे टीचिंग में, क्या वो फ्लाइट में उसको उड़ान भरने में उसको सिखा रहे थे उसके भाई बहन को कि कैसे स्किम, हाउ टू स्किम, कि कैसे क्या करना है, मूव लाइटली जस्ट अबाउट, कि एक सरफेस के पानी का जो लेवल होता है उसके ऊपर से कैसे उसको मूव करना है, एंड द सी, की और सी के ऊपर से, द वेव्स, उन लहरों के ऊपर से, और कैसे हाउ टू डाइव द फिश, कि कैसे लहरों के मछली पकड़ने के लिए कैसे गोता लगाया जाता है, कि हाउ टू डाइव द फिश, कि कैसे लहरों को छूते हुए निकला जाता है और कैसे मछली पकड़ने के लिए गोता लगा। तो ये उसके जो पेरेंट्स, उसके भाई बहन को वो परफेक्ट कर रहे थे इस आर्ट में। He had in fact seen his older brother catch his first herring, a soft-finned sea fish, and eat hungrily or quickly, it standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle, the sound produced by the birds. तो इनफैक्ट वो बल्कि वास्तव में उसने ही हैड सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हैरिंग, कि उसने अपने बड़े भाई को पहली हैरिंग फिश थी उसको पकड़ते हुए देखा था। हैरिंग का मतलब एक फ़िश है, सॉफ्ट स्किन फाइन फिश, उसको पकड़ते हुए देखा, और एक चट्टान के ऊपर खड़े होकर, कि वो चट्टान के ऊपर खड़ा हुआ है उसका ब्रदर स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, और उसको निगलते हुए देखा था, जबकि उसके जो पेरेंट्स थे उसके इन सर्कल, उसको सर्कल बनाकर उसको रेजिंग अ प्राउड फील करा रहे थे उसे, कि तुमने कैसे उसको फ़िश को अच्छे से पकड़ा है और खाने के लिए अपने आप अपना अरेंज किया है, और उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहे उसके पेरेंट्स। साउंड ऑफ प्रोड्यूस्ड बाय द बर्ड्स, कि बर्ड्स वाली जो साउंड है उसको प्रोड्यूस करते, उसको निकालते हुए। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his quad eyes. और पूरी मॉर्निंग के दौरान जो उसका पूरा परिवार था, उसकी फैमिली थी सीगुल की, उसका फादर मदर ब्रदर सिस्टर, उस प्लेटू के ऊपर एक पठार होता है ऊपर, उधर उधर घूमता रहा पूरा दिन। और जो सामने वाली चट्टान के बीच में जो सामने वाली चट्टान थी उसकी जो डाउन में जो उसके सेंटर में कुछ था बना हुआ, तो उसको वो ताने मारते रहे, उसको टॉन्टिंग कसते रहे, कि जहाँ पर वो बैठा हुआ था मीट में, कि टॉन्टिंग किस चीज़ के लिए, ताकि वो डरे और बाहर निकले और फर्स्ट उड़ान भरे अपनी फर्स्ट फ्लाइट। द सन वॉज नाउ असेंडिंग मतलब गोइंग अपवर्ड्स। अब जो सूरज था वो आकाश के ऊपर को जा रहा था, going upward the sky. Blazing on his ledge that faced the south, he felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. अब उसने ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, ब्लेजिंग मतलब चमकता हुआ तेज़ी से, जो उसकी डायरेक्शन थी साउथ की सन की, कि उसकी दिशा की तरफ पड़ता था जो उसकी सन रेज थी, तो ही फेल्ट द हीट। अब उसे गर्मी महसूस हो रही थी, कि जैसे जैसे वो जो सन था वो अपर स्काई के ऊपर जा रहा था, क्योंकि उसने क्या किया था, ही हैड नॉट इटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, कि पहली रात से उसने कुछ भी नहीं खाया हुआ था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। अब वो जो जहाँ पर वो बैठा हुआ था उस चट्टान की किनारे पर, वो उस तक आया, वो आगे तक आया धीरे धीरे, एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और एक लेग पर खड़ा होकर, विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स, और जबकि जो उसकी दूसरी लेग थी उसने पंखों के नीचे छुपाते हुए। ही क्लोज्ड वन आई, उसने एक आंख बंद कर ली, देन द अदर एंड प्रिटेंड टू बी फॉलिंग asleep, और दूसरी और सोने का होने का उसने नाटक किया कि वो सो रहा है। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई जंप, कि वो क्या किया ताकि उसकी तरफ कोई ध्यान ना दे। अब उसकी मदर, शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटू हम्प्स। अब वो जो उसकी मदर थी वो एक पठार के ऊपर
उसको देख रही थी बैठे हुए। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड। अब जो पिक्चर में दिखाई दे रही है आपको उसकी मदर है। थ्रस्ट मतलब पुश्ड, कि जो उसकी आगे का भाग हुआ था, मतलब उसके ऊपर बैठी हुई थी और उसने अपनी सफ़ेद छाती को आगे की ओर उसकी बढ़ी हुई थी, उसने ब्रेस्ट को आगे की ओर निकाला हुआ था। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। बार बार वो मछली के टुकड़े को नोचती हुई, कि शिटोरा पीस ऑफ फिश, टोर मतलब नोचती हुई, फाड़ती हुई फिश के टुकड़े को, ले एट हर फीट अपने पाँव में, पैरों जो उसके पाँव में पड़ा हुआ था, एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और फिर अपनी चोंच के प्रत्येक हर एक सिरे को चट्टान पर रगड़ती हुई उसको बार बार उस पर रगड़ देती। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम। अब जैसे उसकी मदर ये कर रही थी तो जैसे सीगुल ने देखा तो वो भूख के मारे और मैन पागल हो गया। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, कि उस तरह से नोच नोच कर खाना उसे कितना कि वो कितना पसंद करता था कि इस तरह से खाना। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ, कि उसकी चोंच को तीखा करने के लिए, अपनी चोंच को तीखा करने के लिए बार बार। अगेन टू वेट, टू शार्पन इट। वेट का मतलब होता है कि उसको फिर से तीखा करने के लिए बार बार अपनी बीक को स्क्रैप करना, रगड़ना उसको, कि उसे कितना पसंद था। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। अब वो ग ग करके चिल्लाता है और ये बैग करता है, विनती करता है कि उसे कुछ भोजन ला कर दें, कुछ खाने को ला कर दें। ग कॉल और शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, का मतलब है कि इन अ मैनर शोइंग समवन दैट ही शी इज़ स्टूपिड। अब वो गा कोल ओहो, कि वो चिल्लाते हुए, कि उसके जैसे मजाक उड़ा रहे हैं उसका, चिल्लाते हुए वो आंसर देती है, बट वो बड़े दुखी होकर, स्क्रीम्ड बैक डर्सली, कि वो बड़े उसको स्टूपिड वे से देखती हुए, चिल्लाते हुए वो उसको आंसर देती है उसकी मदर। बट ही कैप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली means having a sad quality, and after a minute or so he uttered a joyful scream. But he kept plaintively, लेकिन वो फिर से बड़े दुखी दिल से उसको पुकारता है, और 1 मिनट के बाद उसने एक खुशी भरी चीख लगाई, कि बड़ा दुखी होकर चिल्लाता है और फिर से वो एक जो क्या करता है कि खुशी भरी चीख से क्या चिल्लाता है। वो क्यों चिल्लाता है? His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. अब वो पहले तो वो दुखी होकर चिल्लाया, फिर वो खुशी होकर क्यों चिल्लाया? कि उसकी मदर, उसने देखा कि उसकी मदर ने वो जो फ़िश का पीस था उसको पिक किया और उसकी तरफ आई, वो उसको अपने साथ लेकर उसने उड़ान भरी। He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. अब उसने क्या किया कि उसको लेकर उड़ती हुई उसके पास आ रही थी। अब वो क्या करता है? ही लीन्ड आउट एगरली, कि वो बड़े उत्साह से आगे को, लीन का मतलब झुक गया, कि वो बड़े उत्साह होकर वो आगे की ओर झुका। चट्टान को, उस जहाँ पर वो बैठा हुआ था उसको पैरों से उसने फ्लैप थपथपाया, टैपिंग की उस पर, और जैसे ही उसके समीप आने की कोशिश करता और वो उस पार उड़कर आ गई, कि जैसे उसने अपनी मदर के पास आने की कोशिश की तो वो उड़कर दूसरे पार चली गई। उसे लग रहा था कि उसकी मदर उसके लिए फ़िश लेकर आई है। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, और वो क्या करता रहा कि उसने थोड़ी उसकी एक हैरान होते कि पल की उसने प्रतीक्षा की, सरप्राइज होकर, वंडर कि वाई शी डिड नॉट कम नियरर, एंड देन मैडन बाय हंगर ही डाइव्ड एट द फिश, कि ये सोचते हुए कि वो क्यों, उसकी मदर क्यों उसके नज़दीक आ नहीं रही थी, और वो भूख से पागल होकर मछली के लिए वो झपट पड़ा था, कि वो भूख से पागल हो रहा था वो। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। अब ऊंची चीख के साथ वो बाहर की तरफ, नीचे की तरफ खाली जगह में गिर पड़ा, कि वो चिल्ला रहा था। देन अ मॉन्स्टर्स टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल। अब जब उसके जो पेरेंट्स थे क्या कर रहे थे, वो बड़ी लाउड स्क्रीम के साथ चिल्ला रहा था। ही फेल, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, कि मॉन्स्टर्स टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल।
एक एक डर ने उसे दबोच लिया था और उसका दिल था बिल्कुल, एक हार्ट था वो उस टाइम रुक चुका था कि जैसे उसे इस डर ने दबोच लिया था। उसकी कंडीशन है ये हो रही थी कि ना तो वो उड़ सकता था कि उस डर ने उसे दबोच लिया था, और उसका जो दिल था बिल्कुल रुक गया था। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, जो हवा थी, जो विंड थी, अब उसके ब्रेस्ट फेदर्स, उसकी छाती की जो आगे के पंखों के साथ टकराने लगी। देन अंडर हिज स्टमक, उसके पेट के नीचे से, एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके पंखों से टकराती हुई निकलने लगी हवा। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, और वो महसूस कर रहा था कि उसके पंखों के छोर हवा को कैसे चीरते जा रहे हैं, जो उसके पंखों के जो किनारे थे कि कैसे हवा उसको चीरती हुई जा रही है। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, कि अब वो सिर के बल नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग फ्लाइंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउट, धीरे धीरे नीचे की ओर बाहर की ओर उड़ने लगा। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, क्या वो बिल्कुल भी डर नहीं रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, केवल थोड़ी सी धुंधलाहट जी वो महसूस कर रहा था, थोड़ा सा डर लग रहा था। एंड डिजी मीन्स बिट डिजी, एन अनकम्फर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड एंड लॉसिंग वंस बैलेंस, कि उस अनकम्फर्टेबल, थोड़ा अनकम्फर्टेबल उसे लग रहा था कभी वो बैलेंस ना खो दे अपना और वो गिर ना जाए। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही seared upwards, अब उसने फिर से अपने पंखों को एक बार फड़फड़ाया और ऊपर की ओर उठ गया। गा 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 go call हो, his mother swooped past him, her wings make a loud noise, और गा कल आ करते हुए माँ झपट कर उसके पास से निकल गई और पंखा का शोर करती हुई, कि अपने पंखों का शोर करती उसकी माँ उसके पास से निकल गई। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, और उसने दूसरी स्क्रीम के साथ अपनी माँ को आंसर दिया। दैन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, तब उसका फादर भी आवाज़ें करते हुए उसके पास से उड़ने लगा। He saw his two brother and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. अब उसने अपने दोनों भाइयों, अपनी बहन को भी अपने आसपास उड़ते हुए देखा, उछलते देखा, तिरछे उड़ते हुए, पंख हिलाए बिना उड़ते हुए, डुबकी लगाते हुए। मतलब कर्विंग का मतलब है लीपिंग लाइक अ हॉर्स, एंड बैंकिंग फ्लाइंग विद वन विंग्स हायर देन द अदर, कि एक लीपिंग कर्टिंग की उसने अपनी मदर को, अपने भाई बहन को आसपास अपने उड़ते हुए देखा, उनको प्यार से सोरिंग उछलते तिरछे उड़ते हुए बिना पंख हिलाए हुए उसने डुबकी लगाते अपने भाई बहन को देखा। ही वॉज नियरर द सी नाउ फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन। ही वॉज नियर द सी नाउ, और बिल्कुल समुद्र के बीच पहुंच गया था, बिल्कुल उसके ऊपर उड़ रहा था, ओवर इट एंड फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, और बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के। ही सो अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने अपने नीचे एक विशाल गहरा सागर देखा, विद लिटिल रीड्स मूविंग ओवर इट, और उसके ऊपर छोटी छोटी लहरें आ रही थी। एंड टर्न हिज बीक साइड वे एंड कार्ड, और उसने अपनी चोंच को एक तरफ की और खुशीपूर्वक वो साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द बर्ड अम्यूजडली, और खुशी होते हुए अपनी काँ की आवाज़ निकालने लगा। हिज पेरेंट्स, हिज ब्रदर एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन हिज ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, उसके पेरेंट्स ने, उसके भाई बहन उसके आगे जाकर उस हरे फर्श पर उतर गए, उस ग्रीन फ्लोरिंग पर उतर गए उसके सामने। हिज लैग्स सैंक ऑन इट, मतलब हरा फर्श किसे बोला गया, उस सागर की लहरों को जो, और उसे बुला रहे थे तीखी आवाज़ें। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, जो उसकी लेग्स थी वो उस पानी में डूब रही थी। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, और डर से चिल्ला रहा था थोड़ा। एंड अटेम्प्ट टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और फिर से वो उड़ने की कोशिश कर रहा था, फड़फड़ाते हुए फिर से वो कोशिश कर रहा था। बट ही वॉज अफ्रेड एंड वीक विद हंगर, बट वो थका हुआ था, भूख के कारण कमज़ोर पड़ गया था। एंड ही कुड नॉट राइज, और फिर से नहीं उड़ सका। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, कि एक अजीब सी जो एक्सरसाइज करके कि फ़र्स्ट फ्लाइट थी उसकी, वो उड़ा और उस एक्सरसाइज से वो थक चुका था।
His feet sank into the green sea. अब जो उसके फीट थे वो उस पाँव समुद्र में धंस गए थे, मतलब पानी में जा चुके थे उसके फीट. देन हीज बैली टचड, जो पानी था उसके बैली को टच कर रहा था, पेट को. एंड ही सैंक नो फार्दर, और वो ज़्यादा नहीं डूब रहा था कि उसने बैलेंस बना लिया था अपना. ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो उसके ऊपर तैर रहा था. एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसका जो परिवार था उसके आसपास ऊंची ऊंची आवाज़ें कर रहा था. प्रेजिंग हिम, और उसे प्रेज कर रहा था कि उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट को अपनी उड़ान भर चुका. एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स अ डॉग फिश, और उसके जो पेरेंट्स थे अपनी चोंच में लिए हुए जो डॉग फिश थी वो उसको ऑफर कर रही थी. एंड ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और उसने अपनी पहली उड़ान पूरी कर ली थी. तो स्टूडेंट्स आज ये जो फर्स्ट पार्ट था हमने इसको कंप्लीट कर लिया था कि कैसे सीगुल ने फर्स्ट उड़ान भरी, कि कैसे उसकी मदर ने उसको जानबूझकर टॉन्टिंग की, उसको फूड दिखाया ताकि वो बिल्कुल परेशान होकर वो अपनी भूख के आगे वो कमज़ोर ना पड़े और अपनी फर्स्ट फ्लाइट थी वो उसको भर सके. और कैसे ही उसने अपनी जो फर्स्ट फ्लाइट थी उसको पूरा किया. तो स्टूडेंट्स अच्छे से इसको रीड करना है, समझना है. थैंक यू.